आज का AEW डायनामाइट एक ब्यूटीफुल ब्लेंड था। नेक्स्ट वीक ब्लड एंड गट्स का बिल्ड हमें मिला एंड फुल गियर का स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन भी हमें मिला। इट वाज जस्ट वेल एक्सिक्यूटेड, ब्यूटीफुल मैचेस थे, सम ग्रेट सेगमेंट्स। वी आर गोइंग टू डाइव इन एंड डू अ फुल ब्रेकडाउन ऑफ डायनामाइट पे क्या हुआ। ऑल्सो वीडियो के एंड पर मैं रिवील करूंगा कि हमारे गिव अवे किसने जीता है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो शो शुरू हुआ विद टोनी शिवानी, वो रिंग में था एंड ही वाज अबाउट टू इंट्रोड्यूस AEW's नेशनल चैंपियनशिप। इतने में द ऑप्स उसे कट ऑफ करते। ऑप्स यार आर सुपर पिस्ड क्योंकि लास्ट वीक जो है टोनी शिवानी ने हैंगमैन एडम पेज का मदद किया था एंड दैट्स व्हाई दे आर एंग्री। वो लोग टोनी शिवानी को अटैक करने वाले। अटैक करने से पहले हैंगमैन एडम पेज का म्यूजिक बजता है, वो बाहर आता है फॉर द सेव, बट दे आर ऑब्वियसली आउट नंबर। तो इतने में एडी किंगस्टन और हुक भी बाहर आ जाते हैं। नाउ द ऑड्स आर इवन, तो दोनों बराबर के हो गए। विल दे फाइट, विल दे नॉट फाइट? तो जो ऑप्स है वो रिट्रीट होते हैं। इतने में हुक जो है वो माइक लेता है और वो समोआ जो को बोलता है, भाई हम लोग सिर्फ लड़ेंगे नहीं, अगर तुम में दम है why don't you put the trios championship on the line। और समोआ जो का एक्सप्रेशन प्राइसलेस था कि तू बच्चा, कल का बच्चा साला मुझे कैसे बोल रहा है, and he accepts the challenge. So that was just an amazing segment. It was set up the main event for the night, the Ops versus Hangman Adam Page, Eddie Kingston and Hook for the trios title. Up next था Orange Cassidy versus Claudio Castagnoli और भाई क्या बैंगर मैच था यार। ये मैच था फॉर बैटल एडवांटेज एट ब्लड एंड गट्स जो नेक्स्ट वीक होने वाला है। जो भी ये मैच जीतेगा उनके टीम में से एक प्लेयर जो है जल्दी रिंग में जाएगा, सो दे विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज इन द मैच। एज आई सेड, ये एक बैंगर मैच था। द मैच वाज ट्रेमेंडस। Claudio Castagnoli wins this match by hitting Orange Cassidy with a launching uppercut. भाई उसको solid फेंका ऊपर मारने से पहले and gets the pinfall victory. I thought it was an amazing way to start AEW Dynamite. रेने पैकेट फिर backstage थी with Mark Briscoe, Kyle Fletcher और Don Callis। और Mark Briscoe भाई वही रट लगाए रखा है कि भाई मुझे एक मैच दे, मुझे एक मैच दे। फाइनली वो Kyle Fletcher को ये बोलते कि भाई तूने मेरे को गोटे पे मारा था, लो ब्लो मारा था, तो ऑब्वियसली तू जीता, लेकिन मैं चाहता हूं एक फेयर फाइट हो। उससे यार काइल फ्लेचर थोड़ा सा इंस्पायर हुआ और वो हाँ बोलने ही वाला था कि डॉन कैलिस इंटरफियर करता, बोलता भाई रुक जा एक मिनट, देखो ये मैच हम देंगे और अगर तू जीता तो तू TNT चैंपियन भी बनेगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा। तो जो मार्क ब्रिस्को बोलता है यार ये तो बात सही है, तो क्या चाहिए तुझे। तो डॉन कैलिस बोलता है कि अगर तू ये मैच हारा, यू विल लीव द कंग्लोमरेशन एंड जॉइन द डॉन कैलिस फैमिली। फाइनली भाई कुछ सेंस बनता है। इवन दो मुझे ये दोनों का मैचेस बहुत ही पसंद है, दे किक एस एवरी टाइम दे इन द रिंग, लेकिन इस बार मैं सोच रहा था यार ये इसके पीछे भाग तो रहे, कहीं MJF का एंगल तो नहीं है कि MJF का रिटर्न होगा और मार्क ब्रिस्को को हराएगा। उसके अलावा क्या वैल्यू है कि काइल फ्लेचर इसको ये मैच दे। देन दिस जो छोटा सा स्टिपुलेशन डॉन कैलिस ने ऐड किया मेक्स टोटल सेंस, लेकिन ये भी यार कितने जन को भर रहा है डॉन कैलिस फैमिली में, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई फील ये मैच होगा and Mark Briscoe will lose this match because of MJF's interference और उसे डॉन कैलिस फैमिली ज्वाइन करना पड़ेगा। सर सब कुछ एक साथ होगा। What do you think? Let me know. फिर एक और बैकस्टेज सेगमेंट में रेने पैकेट इज विद डॉन कैलिस एंड द यंग बक्स और वो यंग बक्स को पूछते हैं कि भाई अभी तूने डॉन कैलिस फैमिली ज्वाइन किया कि नहीं। तो डॉन कैलिस भी बोलते हैं भाई इन पे इतना प्रेशर मत डालो। वो बाकी के डॉन कैलिस फैमिली को बुलाता है टू चीयर द यंग बक्स अप। तो यंग बक्स भी बोलते हैं वी आर नॉट श्योर कि हम लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। इतने में काड़ा आता है। काड़ा उनको बोलता है भाई इतना भी टाइम मत ले सोचने के लिए। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एंगल क्योंकि जो रूमर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक यंग बक्स आर गोइंग टू रीयूनाइट विद केनी ओमेगा एंड रीग्रुप एज द एलीट और ये अराउंड फुल गियर की तरफ होने वाला है। इधर ओकाडा और टकेस्टा के बीच में लफड़ा चालू है, व्हिच मींस टकेस्टा माइट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डॉन कैलिस फैमिली क्योंकि द क्लैश ऑफ द अल्फास हो रहा है उधर। मे बी टकेस्टा विल जॉइन द एलीट। भाई ये सोच एलीट वर्सेस डॉन कैलिस फैमिली, जो फैक्शंस का मैचेस होगा, इमेजिन दैट इट्स गोइंग टू बी क्रेजी यार। ये मेरा थोड़ा सा वियर्ड बुकिंग है। What do you think? Will this happen? Will this not happen? Let me know in the comments. Mercedes Moné and Athena versus Willow Nightingale and Harley Cameron और ये था क्वार्टर फाइनल्स फॉर द AEW वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप। भाई ऑब्वियसली सब यही सोच रहे थे कि मर्सिडीज मोने और अथीना जीतेगी, पर सरप्राइजिंगली भाई हार्ली कैमरन एंड विलो नाइटिंगेल ये मैच जीती एंड दे आर गोइंग टू द सेमीज। भाई हार्ली कैमरन ने अपना फिनिशिंग मूव मारा Athena Pay to get this win. I was really surprised by this victory, but also a little, disappointed.
क्योंकि AEW के पास एक बड़ा एंगल था। तुम ये सोचो कि मर्सिडीज मोने और हार्ली कैमरन का ना थोड़ा सा पास्ट है, पपेट को लेके ना वो थोड़ा सा अच्छा सेगमेंट चल रहा था। एक पास्ट हिस्ट्री है जहां हार्ली कैमरन को लड़ने ही नहीं आता है और मर्सिडीज मोने इसको हेल्प कर रही थी। रिमेंबर दैट टैग टीम जो उन्होंने किया था लिटिल, जब वो लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, आई थिंक सो दैट वेयर इट वाज। तो यू इमेजिन कि हार्ली कैमरन तब से ना अपना सबक सीख चुकी है और सीखते जा रही है, सीखते जा रही है, सीखते जा रही है। और अगर आज के मैच में हार्ली कैमरन वुड हैव पिन्ड मर्सिडीज मोने, वो एक बड़ा सा फ्यूड होता और वो हार्ली कैमरन को एक बड़ा स्टार भी बनाने का एक प्लेटफॉर्म बन जाता था। क्योंकि देन हार्ली कैमरन कुछ से कि तब से लेके अब तक मैं सीख ही रही थी और अब मैं तुझे हरा के ही रहूंगी। यार इमेजिन मर्सिडीज मोने का जो आखिरी टाइटल उसके पास बचेगा उसे हार्ली कैमरन लेती है उससे। व्हाट फकिंग बुकिंग यार। डू यू एग्री विद इट, डू यू नॉट एग्री विद इट यार? आई just came to mind, मैं बोला यार तुम्हारे साथ शेयर करूं। आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ फैंटास्टिक आइडिया। Maybe they'll do it down the line, who knows? और टोनी शिवानी फिर रिंग में थे and he introduces the AEW National Championship. Well, introduce तो नहीं करते पर वो अनाउंस करता है और ये मैच होगा एक कसिनो गॉन्टलेट मैच जो होगा फुल गियर पर। और फिर वो बोलते हैं कि जो कसिनो गॉन्टलेट मैच में पार्टिसिपेंट्स है, पहले 2 पार्टिसिपेंट्स, उसको वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लैशली अलॉन्ग विद MVP बाहर आते हैं एंड MVP ये कहते हैं कि भले ही ये 2 मैच में है, वी आर स्टिल द हर्ट सिंडिकेट और अगर हमें लड़ना भी पड़े आपसी में, जस्ट फॉर बिजनेस, सो वी आर ओके। इतने में रिकेशे बाहर आता है, दोनों के बीच में वर्बल ऑल्टरनेशन होते हैं। क्राउड जो है रिकेशे को यार क्या गाली देता है, जो हीट मिल रहा था रिकेशे को व्हाइल ही वाज डूइंग हिज प्रोमो, इट्स जस्ट नेचुरल यार। ये अभी एक नेचुरल विलन बन गया। एनीवे द डिमांड जो है रिकेशे का ग्रुप को बोलते हैं कि वी विल विन दिस एंड ही विल मेक श्योर कि वो पहला जो है नेशनल चैंपियन बने। अब नेक्स्ट था डार्बी एलन वर्सेस डैनियल गार्सिया और ये था द सेकंड बैटल एडवांटेज मैच फॉर ब्लड एंड गट्स जो नेक्स्ट वीक होने वाला है। भाई मैच वाज अमेजिंग। ये 2 जो है भाई ये मैजिकल स्टार्स है। ये लोग AEW में टॉप मोस्ट लेवल पर जाने वाला है। गोइंग टू टेक दिस कंपनी राइट इनटू द फ्यूचर बिकॉज़ दे आर जस्ट ब्यूटीफुल। जब भी रिंग में आते दे क्रिएट मैजिक यार। आई जस्ट लव बोथ ऑफ देम। एनीवेज इसका जो रिजल्ट था ना बहुत ही ऑब्वियस था। द रीजन बीइंग कोलिजन पर जॉन मॉक्सली को ऑलरेडी एडवर्टाइज किया है फॉर द थर्ड बैटल एडवांटेज मैच। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मॉक्सली वो मैच नहीं करेगा बिकॉज ही इज ऑलरेडी एडवर्टाइज। तो पता था कि डार्बी एलन जीतेगा और यही हुआ। डार्बी एलन पुट्स डैनियल गार्सिया इन द स्कॉर्पियन डेडलॉक एंड विंस द मैच। FTR फिर रिंग में थे और वो लोग कहते हैं कि यार अब तक तो हमें टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाना चाहिए था, क्या चल रही है AEW में। और ब्रोडी लो को कॉल आउट करते फॉर अ फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन। म्यूजिक बजता है ब्रोडी लो का लेकिन वो लोग बाहर नहीं आते। कैमरा बैक स्टेज जाते हैं और ब्रोडी लो आर लॉक्ड इन अ रूम, तो बाहर आ नहीं सकते। इतने में FTR जो है वो लोग देखते हैं कि बैंडिडो जो है उसकी दादी जो है रिंग साइड पे है, तो दादी के पास जाते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं स्पैनिश में। और भाई एक बात पता चला है वाइल रीडिंग ऑनलाइन कि जो बैंडिलो की दादी है उसको ये बात नहीं पता कि ये सब एक स्क्रिप्ट है। उसको लग रहा था सच्ची में ही ये हो रहा है उसके साथ। तुम सोचो यार, तुम अपने फैमिली मेंबर को कोई इवेंट पे लेके जा रहे हो, रेसलिंग इवेंट पर, तो समझो MJF फॉर एग्जाम्पल आके तुम्हारी मम्मी या डैडी को कुछ बोल दे, भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये सोचो कि वो दादी का जो रिएक्शन था वो थे वो ऑल नेचुरल। एनीवेज ग्रेविटी आता है उसको बचाने के लिए। FTR ग्रेविटी को मारते, इतने में ब्रोडी लो जो है दरवाजा तोड़ के बाहर आते और FTR भाग जाते हैं। वो जस्ट अ फन लविंग सेगमेंट, आई रियली एंजॉय। मीना शिराकावा वर्सेस मेगन बेन और ये था अनदर बैटल एडवांटेज मैच फॉर द वुमेन्स ब्लड एंड गट्स मैच जो नेक्स्ट वीक होने वाला है। टोनी स्टॉर्म जो है कमेंट्री पर थी। मैच में ये हुआ कि मनीरा शफीर जो है वो आती है, टोनी स्टॉर्म को पीछे से चोक करती है, तो मीना शिराकावा जो है डिस्ट्रैक्ट होती है। दैट अलाउज मेगन बेन टू हिट हर विद द लाइगर बॉम्ब and get the victory. मैच के बाद सारे women's in the blood and gut match brawl and that segment ends. And finally time था for the main event, the Ops versus Hangman Adam Page, Eddie Kingston and Hook for the AEW Trios Championship. और भाई क्या मैच था, fast paced, hard hitting. This match was just perfect main event for Dynamite. Powerhouse Hobbs जो है वो Hook को torture rack देता है and gets the submission and the Ops retain their AEW Trios Championship. भाई एक चीज नोटिस करने की बात है, Hook ने बैक टू बैक टैप किया है भाई। AEW ऐसे ही ये एंगल नहीं दिखाएगा। आई फील हुक एक डबल टर्न करेगा, ही इज स्टिल विद द ऑप्स, लेकिन अब नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक? एनीवेज द ऑप्स जो है बाद में स्टेज पर जाके सेलिब्रेट करते हैं एंड डायनामाइट गोस ऑफ द एयर। भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वीक का AEW डायनामाइट यार एक पेपर व्यू कैलिबर शो था, बट टोनी खान ने इसको परफेक्शन से एग्जीक्यूट किया क्योंकि हमें स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन मिला,
for Full Gear and for next week Blood and Guts. I really enjoyed the show. मैं इसे देता हूँ एक grade A. और जैसे मैंने प्रॉमिस किया मैं एक गिव अवे करूंगा ऑन 1000 सब्सक्राइबर्स और हम ये 1000 क्रॉस कर चुके हैं. थैंक यू सो मच अगेन एवरीबॉडी यार हु सपोर्टेड दिस चैनल. एज आई सेड एक MJF U2s है मेरे पास which I'm giving away today along with this MJF Better Than You t-shirt. मैंने आप सबका नाम जिसने भी कमेंट किया उन सबका नाम एक ऐप में डाला जो एक व्हील स्पिन करता है एंड देन व्हाटएवर कम्स आउट whoever wins will get it. So here's the win. Congratulations to Spider-Man 3 भाई. मैं तुम्हारा जो कमेंट है उसके नीचे कमेंट करूंगा about the details on how to get this and we will stay in touch somehow or the other. Anyways, I hope you keep supporting this channel. I will be doing more giveaways on this channel, so stay tuned. Till then, take care. I will see you in the next one.